चुनाव छोटा हो या बड़ा, सियासतदान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन ही जाता है। अब इस दौर के चुनाव बिजली पानी सड़क पर नहीं लड़े जा रहे, न जीते जा रहे। राजनीति इन दिनों दल बदल और राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह पर रुक सी गई है, और ऐसा हो रहा है नेताओं के बयानों से। नगर सरकार के लिए होने जा रहे चुनावों को लेकर जहां कांग्रेस अपनों से शपथ पत्र भरवा रही है, तो वहीं पार्टी में टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच चले लात घूंसों को कांग्रेस नेता पार्टी के प्रति जुनून बता रहे हैं। क्रेज है इस समय कांग्रेस के टिकट पर, लड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए, मैं जीत के आऊंगा। दूसरी ओर कांग्रेस पर निशाना साध उसे हाशिए पर धकेलने और कांग्रेस मुक्त का सपना लिए बीजेपी उस पर निशाना साधने से चूक नहीं रही। भाजपा बोली, ये कांग्रेस की नेट प्रैक्टिस है। इसमें नया क्या है और इसमें खबर क्या है? बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है, वो चुनाव के पहले कर रहे हैं। ये उनकी एक संस्कृति का अंग है। इसके माध्यम से वो आपके बीच, जनता के बीच आते हैं। चुनावों में नेताओं के बयानों का आना नया नहीं और न ही उससे उठने वाले विवाद, लेकिन कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहने वाली भाजपा ने इन छोटे चुनाव में एंगल बड़ा तब कर दिया जब मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि ये चुनाव देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है। कांग्रेस वो दल है जिसने सालों तक समस्या पैदा करने के सिवाय कुछ नहीं किया। देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है और कांग्रेस वो दल है जिसने सिवाय समस्या पैदा करने के इन 65 सालों में कुछ के नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इस जुबानी जंग में कांग्रेस पिछड़ गई। मंत्री के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी सुनिए। उषा ठाकुर ने कहा है कि ये चुनाव जो है नगरीय निकाय है, देशभक्तों और देशद्रोहियों के बीच में है। तो वो ठीक कहा है उसने। देशभक्त तो कांग्रेस है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आजाद कराने के लिए 12-12 साल जेल में रहे। उस समय ये लोग विरोध कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। देशभक्त कौन हुआ? कांग्रेस। और देशद्रोही कौन हुए? ये। एक भी आरएसएस बीजेपी का कोई नेता है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो? नहीं है। तो देशभक्त कांग्रेस हुई, और इसीलिए देशभक्त कांग्रेस देशद्रोही बीजेपी के बीच में चुनाव है, और इसलिए देशभक्त जीतेंगे। फिलहाल नगर सरकार के चुनाव पर सियासत गरमाई हुई है। कोरोना काल के बाद होने जा रहे इन चुनावों में जहां दावेदारों की होड़ है, तो वहीं तीखे बयानों की बौछार भी। लेकिन देखना होगा कि जनता किसे अपने वोटों की छाया देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। बात करेंगे शहर सरकार को लेकर, जिस पर फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह को भी बीच में लाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या नगर सरकार राष्ट्रवाद के इस पूरे जो सिनेरियो बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, क्या इसी के बल पर बनने वाली है? और आखिर ये तय कौन करेगा कि कौन राष्ट्रवादी है? सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिस तरीके से लात घूंसे चल रहे हैं, टिकट को लेकर बहुत सारी खींचतान दिख रही है। क्या सवाल ये नहीं उठता कि इस वक्त जहां कांग्रेस एकजुटता की बात करती है, वहां इस तरह के उदाहरण जब सामने आते हैं तो बीजेपी को अपने आप मौका मिल जाता है? आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या वाकई अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, या फिर कांग्रेस में जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा जुनूनी हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। छोटे चुनाव पर बड़ा घमासान क्यों? कांग्रेस में अनुशासनहीनता या कार्यकर्ताओं का जुनून? क्यों उषा ठाकुर ने चुनाव को बताया देशभक्त वर्सेस देशद्रोही? क्या चुनाव में मूल मुद्दों से इतर हावी रहेगी जुबानी जंग?
मूल मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे नजर आ रहे हैं उसका क्या वाकई चुनाव से लेना देना है, समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से जुड़ते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं अब्बास हफीज, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। स्वागत है आपका। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी से। वरिष्ठ पत्रकार पवन देवलिया जी मेरे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। अब्बास साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं, क्योंकि जो कुछ कांग्रेस में हो रहा है उसे तो ये कह रही है बीजेपी की आपके यहाँ की रीति नीति है, पार्टी में ये सब होता रहता है, अगर शांति से बैठक हो जाती तो अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से राष्ट्रवाद और देशद्रोही की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं? इधर से पहली बात तो यह है कि मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी का किसी कार्यकर्ता नहीं बल्कि बाहरी लोगों ने जो काम किया उसको कांग्रेस पार्टी से जोड़ना अनुचित है। जो भाजपा का काम है, भाजपा ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाती रहती है। हम भी कहते हैं कि पिछली शिवराज सरकार के अंदर एक मंत्री और एक विधायक के बीच में जूतम पेल हो गया था, जो जिला प्रशासन की मीटिंग चल रही थी उसके अंदर। लेकिन मुझे लगता है राजनीति को इससे हटा के देखना चाहिए। आज सबसे बड़ा विषय है कि देशद्रोही कौन है। देशद्रोही क्या हम हैं? आज बीजेपी के प्रवक्ता जी हों या भाजपा की पूरी विचारधारा हो, पूरा का पूरा संगठन हो, वो बताए कि क्या वो उषा ठाकुर जी के बयान से सहमत है? क्या हम देशद्रोही हैं, वो देशभक्त हैं? क्या जिस पार्टी ने स्वतंत्र संग्राम के अंदर एक लंबा वक्त गुजारा, अपने कई नेताओं को शहीद होते हुए देखा, 2 प्रधानमंत्री जिनके शहीद हुए हों, हमारे इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, भारत की अखंडता के लिए, उनको आप देशद्रोही कह रहे हैं? मनमोहन सिंह जी जिन्होंने 600 बिलियन की इकोनॉमी को 4 गुना बढ़ा के 2 ट्रिलियन का बना के देश को दिया, हमने रोजगार के अवसर प्रदान किए, हमने जनता के साथ इस देश का विकास किया, 70 सालों के अंदर यहाँ बैठे हैं जहाँ आज हम सब हैं। उसके बावजूद भी अगर हम देशद्रोही हैं तो फिर क्या पैमाना है देशद्रोह का, और क्यों हम आजाद घूम रहे हैं? इन सारी बातों पर जवाब देना चाहिए। लेकिन ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं नाज़नीन जी? ये मुद्दे इसलिए उठ रहे हैं कि बीजेपी की नगर सरकार हर तरफ थी और पूरे नगर निगमों के ऊपर इनका कब्जा रहा और इन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता के सवालों का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए उषा ठाकुर जो हर बार विवादास्पद टिप्पणियां करने के लिए मशहूर रहती हैं, उनसे इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं। चलिए पूछ लेते हैं पंकज जी, ये सवाल है कांग्रेस का कि देशद्रोही कह दिया गया कांग्रेस को, आखिर उसका आधार क्या है, पैमाना क्या, और कुछ सवाल जो अब्बास हफीज ने अभी पूछे। देखिए, पहले तो कांग्रेस की जूतों पेजार की बात करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ ये कह रहे हैं कि वो बाहरी, ठीक बात है भाई साहब, आपकी परिभाषा है बाहर। और अभी पीसी शर्मा जी आपके मंच पर कह रहे थे कि टिकट का क्रेज है कांग्रेस में, लोग लड़े मर रहे हैं टिकट के लिए। इसको सच मानूं मैं? पीसी शर्मा जी को सच मानूं या कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को सच मानूं जो कह रहे हैं कि बाहरी लोग थे? यानी या तो पीसी शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं या ये भाई साहब जो आपकी स्क्रीन पर बैठे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ये स्थिति कांग्रेस की है। और देशद्रोह से आशय राजनीति ये नहीं कि आप देश के प्रति कुछ करें, आपकी धारा, विचारधारा, सोच, आचरण, व्यवहार पद्धति, कार्य पद्धति, योजना, नीति, नियत, यदि उसमें खोट है तो वो देशद्रोह के तुल्य। आपको उनके शब्दों के अर्थ, उनके भाव को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकारों में, परिवारवाद कांग्रेस में है, 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी क्यों बराबर चुनाव हार रही है? आजादी की बात करते हैं, वो कांग्रेस तो दूसरी थी। ये तो 1967 में इंदिरा गांधी जी की अलग कांग्रेस बनी, जिसके बाद चुनाव चिन्ह नहीं बचा। फिर चुनाव चिन्ह बदल के 80 में हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह हो गया। ये वो कांग्रेस कहाँ बची? वो कांग्रेस बची तो कांग्रेस बात करती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करती, राजेंद्र प्रसाद जी की बात करती, तमाम लोगों की बात करती। ये कांग्रेस तो बात करती नेहरू जी, इंदिरा जी, फिरोज गांधी जी, फिरोज जी का परिवार। तो ये वो कांग्रेस कहाँ जिसका आजादी से वास्ता? तो कांग्रेस पहले तय कर ले कि पीसी शर्मा जी सत्य हैं जो कह रहे हैं कि टिकट का क्रेज है, मारा मारी लोग कांग्रेस टिकट के लिए जूतम पेजार कर रहे हैं, जान लेने के। आप देख रहे हैं कि स्थिति यह नाजनी जी के सड़क पर जैसे गुंडे लड़ते हैं, टेबल उठाकर मार रहे हैं, और क्या शब्दावली जी जिनका मैं और आप यहाँ उल्लेख नहीं कर सकते, हम सब भी मजा के बैठे हुए हैं। ये स्थिति कांग्रेस की है। जिनके कार्यकर्ताओं में विश्वास, अभी शपथ पत्र भरवा रहे थे फिर विड्रॉ कर लिया, जिनको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं, नेता को नेता पर विश्वास नहीं, कार्यकर्ता नेताओं पर विश्वास नहीं, असमंजस की स्थिति, सामंजस्य नहीं, बात करते हैं कि साहब हम जनता के लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आपके लीडर्स ऐसे बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए नगर निगम में काम नहीं हुआ और अब आप जवाबदेही से बचने के लिए अब चुनाव से पहले जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजनीति जी पिछले 2-3 चुनाव में नगर निगम की बात करें तो 16 के 16 नगर निगम में महापौर भारतीय जनता पार्टी, ठीक बात, 98 नगर पालिकाओं में से लगभग 85-86 जो है अध्यक्ष वो भारतीय जनता पार्टी के।
तो यदि हम भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से नगर निगम नगर पालिकाओं में काम नहीं करते तो लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को जिताते हैं, क्यों भाजपा के अध्यक्ष या महापौर को अपना आशीर्वाद देते हैं? इसलिए देते हैं कि भारतीय जनता चलिए पार्टी पूछ 3 लेती बिंदु हूँ पर काम पवन जी करती से। है। पवन जी भी हमारे पहला साथ हैं। ये विकास, चुनाव दूसरा भटकाने की विकास, बात है तीसरा पवन विकास। जी, या फिर वाकई जब नेता बयान दे देते हैं, तीर कमान से निकल जाता है और उसके बाद फिर कुछ भी बात बनाने के लिए एक दूसरे के गिराबन में झांका जाता है? देखिए नाज़नीन जी, स्थानीय निकायों के चुनाव है और जिस परिप्रेक्ष्य में जो है उपसा ठाकुर मंत्री जी ने जो कहा है वो हमें लगता है कि उन्होंने दिशा मोड़ने की, हमें लगता है कुछ और परिप्रेक्ष्य में उनका दिया हुआ बयान होगा, क्योंकि ये देशद्रोही और ये जो चुनाव उन्होंने जो बोला है देशभक्ति, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वो इस उसमें नहीं होते। मुझे लगता है कोई बड़ा चुनाव नहीं है, स्थानीय निकाय एक छोटा चुनाव है। और अगर उपसा ठाकुर ने जो बयान दिया है, अगर अपन उसमें जाएं कि उनसे जो सवाल क्या पूछा गया था और उन्होंने क्या बोला उस पर, तो इस विषय में अपन इस पे चर्चा की जा सकती है। दूसरा विषय हमारा ये था कि चर्चा इस बात पर होना थी कि उपसा ठाकुर जी बोलती कि हमारे स्थानीय निकाय चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, उनके प्रत्याशी कौन होंगे, प्रत्याशियों का पैमाना क्या होगा, जीत के लिए उनका एजेंडा क्या होगा, संकल्प पत्र जैसा भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि चुनाव में एक सही उनके जो कहना चाहिए प्रभाव है उसका एक असर पड़ता। तो ये जो विषय है वो ऐसा विषय है कि मंत्री जी देशद्रोही और देशभक्ति किस दिशा में चुनाव जाएगा, आने वाले समय में ये सब अपन देख सकते हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे अब्बास? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से पंकज जी ने कहा कि इस तरह जूतम पेल हो रहा है और शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं, तो लोकल लेवल के ऊपर कहीं शपथ पत्र भरवाए गए तो वो इतना आपत्तिजनक नहीं होता है, क्योंकि भविष्य हमने जो निकल गया पास उसमें देखा है। काश पंकज जी और उनके साथियों से ही भरवाया होता अगर शपथ पत्र, तो आज पंकज जी हमारे साथ होते। तो ये सारी चीजें जब देखी हैं तो कुछ लोगों को लोकल लेवल के ऊपर इस तरह की सोच आई कि वो ये काम करना चाहिए और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, बीजेपी पीले चावल उठवाती है, बीजेपी जल उठवाती है, बीजेपी आह्वान देती है, बहुत सी चीजें हमने देखी हैं भाजपा की। लेकिन आज बड़ा विषय यह है कि पहले तो आप ये तय कीजिए कि यहाँ पर बीजेपी के हमारे प्रवक्ता साथी एक बात कह रहे हैं कि ये वो कांग्रेस ही नहीं है जो कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस जी की थी, जो कांग्रेस महात्मा गांधी जी की थी, जो कांग्रेस नेहरू जी की थी, जो कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी, जो कांग्रेस मौलाना आजाद की थी, सबकी वो कांग्रेस है ही नहीं। ये तो इंदिरा जी की कांग्रेस है। एक तरफ ये बीजेपी के हमारे साथी के बयान है और दूसरी तरफ मोदी जी और राजनाथ सिंह जी और तमाम लोग रिकॉर्ड पे ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को तो कह दिया था गांधी जी ने कि डिसबैंड कर दिया जाए, तो ये कांग्रेस ही सही नहीं है, इसको क्यों जारी रखा गया। तो अब ये सच बोल रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं, यहां मेरा भी सवाल हो जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। पहले आपका शीर्ष नेतृत्व कहता है कि कांग्रेस को डिसबैंड क्यों नहीं किया महात्मा गांधी जी के कहने के बावजूद भी, आज तक कांग्रेस क्यों चलाई जा रही है, और दूसरी तरफ यहां ये कह देना कि ये वो कांग्रेस नहीं है। आज मुद्दे क्या हैं इसके ऊपर जनता चर्चा चाहती है। मुझे लगता है कि मुद्दों से जो ध्यान भटकाया जा रहा है उसका जवाब पंकज जी की बात में छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि 16 के 16 नगर निगम इनके पास रहे, उन्होंने खूब काम किया है, तो इनके पार्षद क्यों जिताती। तो पार्षद जीतने के बाद तो नगर निगम वहां पर बना, महापौर चुना गया। अब नया जो चुनाव है ये 7 साल के बाद हो रहा है और यहां पर सबसे बड़ा विषय यह है कि जनता त्राहिमाम की हालत के अंदर है। मूलभूत सुविधाएं हो चाहे वो कुछ भी हो, वो जनता को धरातल पे नहीं दिखी है। जनता सवाल पूछ रही है। पीने के पानी की आज तक दिक्कत चल रही है, आज तक किल्लत चल रही है। सीवेज की आज तक दिक्कत चल रही है, आज तक किल्लत है। लोग परेशान हैं और परेशानी सुनने वाला कोई भी नहीं है। पंकज जी, जैसा कि पवन जी ने भी कहा कि ये छोटे चुनाव हैं, इसमें राष्ट्रवाद, देशद्रोह, इस तरीके के बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। बात होनी चाहिए थी मूल मुद्दों पर। कांग्रेस ये कह रही है कि आपके पास नगर निगम थे, आपने काम नहीं किया, अब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप ये कहते हैं कि आपने बेहतर काम किया, विकास की बात की, तो फिर जनता के बीच उपलब्धियां गिनाने की बात बीजेपी ने कही थी। फिर ये राष्ट्रवाद, देशद्रोह, इस तरीके की बातें क्यों आ रही हैं? देखिए, पहले तो जो ऑन रिकॉर्ड बात की जा रही थी हमारे सीनियर नेताओं की, सबने ऑन रिकॉर्ड वही कहा जो मैं कह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि उनकी बात अलग मेरी बात अलग। यहाँ तो प्रीति शर्मा जी कह रहे हैं कि मारा मारी है, टिकट के लिए क्रेज है। भैया कह रहे हैं बाहरी लोग हैं। दूसरा, यदि पवन जी ने कहा तो पवन जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव में इन्हीं बिंदुओं पर बात करती है। मैंने इसीलिए कहा, मेरी बात पिछले
वक्तव्य में अधूरी थी कि भारतीय जनता पार्टी 3 बिंदुओं पर चुनाव लड़ती है। पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा भी विकास, क्योंकि विकास किया है। मध्य प्रदेश के तमाम सारे जो आर्थिक प्रतिमान स्थापित करते हैं कि मध्य प्रदेश विकास पे कई बिंदुओं पर शीर्ष पर 19.27% की विकास दर इस मध्य प्रदेश की कोरोना काल के बाद 11 लाख हजार करोड़ की जीएसडीपी है। पर कैपिटा इनकम 33,000 थी, अब 1,24,000 रुपए 33,000 कब थी श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की सरकार में। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। सड़कों पे मैं आग्रह पूर्वक चुनौती देता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को कि चले मध्य प्रदेश की सड़कों पर। अभी छिंदवाड़ा हमारे एक मित्र गए थे, 4 घंटे में छिंदवाड़ा, 3 घंटे में बैतूल। पवन जी तो सागर के मूल निवासी हैं, पूछिए सागर की सड़क की क्या स्थिति थी जब कांग्रेस की सरकार थी और अब क्या स्थिति है। और हम इसीलिए नाज़रीन जी आश्वस्त हैं, पर जहां तक देशद्रोह और देश के राष्ट्रवादी का विषय है तो वो विषय भी व्यापकता से आना चाहिए। यदि कोई कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में, तो मैंने आपसे कहा ना, देशद्रोह से आशय क्या है? भ्रष्टाचार आशय, असत्य कथन आशय है, जिस प्रकार की गुंडागर्दी जूतम पेजार की जाती है वो उससे आशय देशद्रोह है। ये संस्कार संस्कृति कांग्रेस की। नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या गलत कहा कि नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ फुटबॉल की, और किस प्रकार की लड़ाई हो रही थी। तो ये तो बड़ी कृपा है, और मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई जिस प्रकार की स्थिति वहां थी। और कोई नेता कांग्रेस का बोलने वाला नहीं है। एक कह रहा है कि वो बाहरी लोग थे, दूसरा कह रहा है क्रेज है। ये देशद्रोह है। चलिए ठीक है, अब्बास जी कुछ कहना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं, असत रखना चाहते हैं। मैं पहले भी कह रहा था, ये देशद्रोह है। पवन देवरिया जी से पूछा कि सागर की सड़क का क्या हाल था। मुझे भी याद है सागर की सड़क में गड्ढे हुआ करते थे, क्योंकि वो नेशनल हाईवे था। नेशनल हाईवे अटल जी की सरकार की वजह से नहीं बना था, उनकी सरकार की जिम्मेदारी थी। दिग्विजय सिंह जी ने अंदर की सड़कें 12,000 किलोमीटर तक बनाई हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो नेशनल हाईवे का बुरा हाल था, भाजपा ने उसका दुष्प्रचार करके वोट मांगा, जबकि वो उन्हीं की केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी थी और उन्हीं की गलती थी। और आज क्यों बना? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, यूपीए का स्वर्णिम दौर आया, तो यूपीए में सड़कों का जाल बिछाया गया और हर तरफ हाईवे को चमकाया गया और हाईवे तेजी के साथ बनाए गए। और यही वजह थी कि हाईवे का क्रेडिट लेकर भी वोट मांगने से पीछे नहीं हटे। और ये मैं कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए पूरी भाजपा को कि पहले अपनी नाकामी के ऊपर दूसरों का दोषारोपण करते हैं, और फिर जब खुद केंद्र सरकार से हट जाते हैं तो नेशनल हाईवे के क्रेडिट अपने सर के ऊपर लेकर और उसके नाम पर भी वोट मांगने लगते हैं। ये उपलब्धियां हमारी हैं, जीडीपी का हमने बढ़ावा किया, वही बड़ा जोश लोकल बात कीजिए। क्या आप जानते नहीं मध्य प्रदेश की जो नालियां हैं, भोपाल की सड़कों की नालियां, वो साफ नहीं हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने समझदार को बिठाया हुआ है और वहां पर कोई परिषद नहीं है, पार्षद इनएक्टिव है। आपके महापौर नहीं होने की वजह से आज पूरे शहरों का, बड़े बड़े शहरों का बुरा हाल है। आप कम से कम उनकी सफाई तो करा दीजिए। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बरसात आ रही है, मानसून आ रहा है, आप मध्य प्रदेश का सीवेज साफ कराइए, नहीं तो नगर निगम में आपकी कहीं कोई पोजीशन नहीं बचेगी। बोलने वालों का पर्दाफाश हो। जनता चाहती है जो असत्य बोलते हैं उनका पर्दाफाश हो, इसलिए भाजपा को चलिए जनता तो खुद वाकिफ होगी पंकज जी की जनता को कितना क्या मिल पा रहा है। पवन जी हमारे साथ हैं। पवन जी, पहले तो मूल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जैसा कि अब्बास हफीज कह रहे हैं कि पार्षद काम नहीं कर रहे हैं, पीने के पानी की समस्या और नालियों का साफ ना होना, ये हर बारिश में लगभग हम देखते हैं। चाहे सड़कें कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब नालियां साफ नहीं होती और बारिश का पानी आता है शहर की सड़कों पर तो परेशानियां आम जनता को उठानी पड़ती हैं। और दूसरी बात जो पूछी जा रही थी सड़कों के हाल को लेकर, तो जब सरकार में बीजेपी को बार बार जनता ने मौका दिया तो सवाल कांग्रेस से क्यों पूछा जाए? देखिए नाज़रीन जी, निश्चित रूप से स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पे होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि नालियां साफ नहीं होती हैं, नाले चौक हो जाते हैं। हर बार जो है बारिश तबाही मचाती है, बारिश के पहले नगर निगम तैयारी करती है। मगर हमारा ये कांग्रेस के मित्र से ये भी पूछना है कि कांग्रेस चुनाव के समय क्यों जागती है, बाकी समय क्या करती है? ये क्या एक्सरसाइज जमीन पे नहीं होना चाहिए? क्या कांग्रेस को जो आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्षद हैं, क्या वो इन मुद्दों पे क्यों नहीं नगर निगम को गिरते? हमने हर साल देखा कि गर्मी के समय में विपक्ष जो है नगर निगम का घेराव करता है, मटके फोड़ता है। इस बार त्राही भोपाल में पानी की मची रही, लेकिन विपक्ष गायब रहा। कौन से किस धड़े में कौन राजनीति करता रहा, आता पता नहीं। हम लोग खबरें लिखने के लिए ढूंढते रहे कि कोई खबरें मिले, कहीं मटके फूट रहे हो। पूरा भोपाल परेशान रहा, ये आपने हमने सबने देखा है। वो किन्हीं कारणों से रहा हो वो अलग विषय है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब हम सड़कों पे दिखेंगे तभी तो हम बिकेंगे, हमें कौन पूछेगा? तो निश्चित रूप से कांग्रेस को अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी। और आप जो कह रहे हैं कि साहब
हमारी वो है इसलिए लोग जो है लड़ रहे हैं टिकट के लिए। अरे साहब, हम राजनीति किस तरह की होती है स्थानीय निकायों में ये सब लोग देखते हैं। हम अगर खड़े हैं चौराहे पे तो हमें हमारी राजनीति चलेगी, हमारे काम धंधे चलेंगे। बड़े शहरों में राजनीति इस तरह की होती है, चुनाव हारे या जीते लेकिन नेता हम ही रहेंगे। इस तरह की राजनीति करने वालों की कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। अब भाजपा तो जो है सत्ता की सवारी कर रही है, तो जो बोलेगी वो सही माना जाए, लेकिन खामियां गिनाना विपक्ष का काम है। चौकीदार जो कहते हैं ना, सशक्त विपक्ष, चौकीदार की भूमिका। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस भूमिका से बिल्कुल नदारत रही है। आप जिस सागर की सड़क की बात कर रहे हैं वो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सब विषयों को विषांतर करके स्थानीय मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्तागण है वो बात करेंगे, और तो इसका अच्छा मैसेज जाएगा। प्रदेश की मंत्री ने जो भी कहा है वो भी हमें लगता है कि निराशाजनक बयान होना चाहिए, क्योंकि वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, किस दिशा में वो चुनाव को ले जाना चाहती है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस को एक अच्छी सशक्त भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, जिससे कि आगे चल के उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। अब्बास जी, आपको लगता है क्या कि जब कार्यकर्ता, अगर ये कहा जाए कि क्रेज भी है या जुनून में भी है या ज्यादा जोश में है, लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो कांग्रेस के लिए किरकिरी का विषय बन जाती है? देखिए, सबसे बड़ा विषय यह है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थितियां हैं। कई जगह पे अगर कोई घटनाक्रम हुआ है तो कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। माननीय पूर्व मंत्री जी का बयान एक जगह की घटना के ऊपर है, मेरा दूसरी जगह की घटना के ऊपर है। अलग अलग जगह पे अलग अलग मामले होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जिस विकास की बातें कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, वहां पर विकास में ये भी तो बताएं माननीय प्रवक्ता महोदय कि कर्ज इतना कर दिया है कि बजट के बराबर हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश कितना इंटरेस्ट दे रहा है, ये सारी बातें भी तो बहुत बड़ा विषय है। और मैं पवन जी को निजी तौर पर भेज दिया करूंगा, जितने हमारे आंदोलन होते हैं, हमारे अलग अलग संगठन, सबसे पहले हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, मेन कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, इन सब के मिला के हर महीने के अंदर 3-3, 4-4 आंदोलन तो राजधानी में होते ही हैं। तो ये पानी की समस्या के ऊपर विधायक आरिफ मसूद हो, विधायक PC शर्मा हो, इन्होंने भी बहुत बार घेराव किया, बहुत बार प्रेशर बनाया, तब जाके तो 3 दिन के अंदर पानी रिज्यूम हुआ था, वरना तो बहुत लंबी समस्या खड़ी कर दी थी गलत समय के ऊपर पानी की लाइन चेंज करने की। तो ऐसे अलग अलग विषय हैं। मुझे लगता है कि हम सबका योगदान उसके अंदर है और हम निरंतर मेहनत भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे जवाब में? पकड़ाई पवन जी ने, भैया स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे बता रहे थे, PC शर्मा जी के बयान को झुठला रहे थे, और इसी को देशद्रोह विश्वासघात कहते हैं। कि आप यदि जनता के सामने असत्य प्रस्तुत करोगे तो वो जनता के साथ द्रोह और विश्वासघात के समान। मैं कहता हूं कि क्यों झूठ बोलना। हम सच को, कांग्रेस को सच को स्वीकार करना चाहिए कि वो कमजोर पार्टी है, और जहां बची कुची स्थिति भी जूतम पेजार के हवाले है। एक पूर्व मंत्री कहता है कि NH 146 की बात करी है, नेशनल हाईवे 146 की बात करी है, हाईवे को स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे 146 की बात कर रहा हूं मैं निरंतर। नेशनल हाईवे 146, सच बोलने का, नेशनल हाईवे नंबर 146 बख्श देगी। नेशनल हाईवे नंबर 146 बोलेंगे तो जनता इनको क्षमा करेगी। जवाब दे रहे हैं 146 राष्ट्रीय राजमार्ग अपनी राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए इनको स्थिति यह है कि 2014 से 40 चुनाव में 36 चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी हार रही है। उपचुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका, सब जगह सुपड़ा साफ है। इसलिए सुपड़ा साफ है कि ये झूठ के साथ हैं, झूठ प्रस्तुत करते हैं, झूठ बोलते हैं, इतने बड़े झूठ झूठ क्या वास्तविकता है, और इनका झूठ पकड़ा जाता है। 2 झूठ पकड़े अभी हमने यहाँ पर, एक झूठ PC शर्मा जी के साथ, एक झूठ पवन देवलिया जी ने पकड़वाया। ये झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलने के चलते ये स्थिति है, मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए झूठ बोलने वालों पर, असत्य कथन करने वालों पर जनता विश्वास नहीं करती, और जनता विश्वास नहीं करती तो ये स्थिति इनकी है। क्यों झूठ बोलते हैं जानना चाहते हैं। यही देशद्रोह है और यही विश्वासघात है। आप जनता के साथ द्रोह कर रहे हैं, प्रजा के साथ द्रोह कर रहे हैं, आप झूठ बोलकर झूठी बातें पेश करते हैं। क्या स्थिति थी सड़क, बिजली, पानी की 2003 के समय, सब जानते हैं मध्य प्रदेश में। पंकज जी, लेकिन क्या जनता इतना पीछे जाकर सोचेगी? क्या जनता इतना पीछे जाकर सोचेगी? हमारे प्रदेश में विभाजन हुआ था, हमारे पास ऑफलाइन नहीं थे, बहुत सारी समस्याएं थी। उस वक्त आप भी डिफेंड करते थे सारी चीजों को, तब तो आपको लगता था कि ये समस्याएं जो पैदा की गई भाजपा ने की है, क्या आप उस वक्त झूठ बोलते थे? क्या आप उस वक्त झूठ बोलते थे? क्या आप
कब झूठ बोलते थे? थोड़ी क्या आप कब झूठ बोलते थे जब आप डिफेंड करते थे? झूठ बोलते हो, जनता देख रही है, इसीलिए ये बुरा हाल है। आपने 5 साल झूठ बोला जब ये कहते थे आप जो बिजली पानी की समस्या जो थी वो कांग्रेस की सरकार की नहीं बल्कि झूठ सच का फैसला जो है वो जनता करेगी, क्योंकि जनता आंकलन कर रही है। लंबे वक्त के बाद चुनाव होने हैं। पवन जी, मुद्दों पे बात होने की बात होती है, लेकिन हम बार बार पीछे चले जाते हैं। इतिहास की बात होने लगती है, दिग्विजय सरकार को सामने लाया जाता है। आखिर क्या लग रहा है कि बीजेपी के पास उपलब्धियां गिनाने की जितनी बात वो करती है या कहती है, उससे ज्यादा दिग्विजय सिंह काल को याद दिलाने पर ज्यादा तरजीह रहती है? क्या आपको लगता है कि ये विषय बहुत ज्यादा जरूरी है, जनता के सामने वो तस्वीर ताजा रहनी चाहिए? देखिए नाज़रीन जी, 2003 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। जो भी हम कह रहे सफलताएं हैं, असफलताएं हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सफलताओं के रूप में गिनाती है तो असफलताओं को गिनाने का काम मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस का होना चाहिए जी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कार्यकाल दिग्विजय सिंह के ही गिनाएगी, क्योंकि लगातार वो सत्ता में है। तो 2003 के पहले की बातें करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि जायज भी है, क्योंकि उनके पास अब बताने के लिए क्या है जी। एक पुराना एक जो आईना था टूटा फूटा, जो दिग्विजय सिंह के 10 साल का कार्यकाल था, जिसमें बिजली पानी सड़क कुछ नहीं था। और फिर हमें लगता है कि जो आर्थिक स्थिति थी मध्य प्रदेश की उस समय कमजोर थी। जब निरंतर मध्य प्रदेश की आर्थिक जो नीति है वो मजबूत हुई है तो विकास का एजेंडा भी बढ़ा है और लंबा कार्यकाल जो है भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किए तो वो अपनी उपलब्धि गिनाएंगे। पिछले कार्यकाल में जो लंबा कार्यकाल दिग्विजय सिंह का था उसको वो बताएंगे, तो निश्चित रूप से ये सत्ता पक्ष के लोग ये करेंगे। चलिए, देखना होगा कि जनता किस आधार पर आंकलन करती है। फिलहाल तीनों का बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि ये चुनाव किसका होता है और किस आधार पर जनता भी चुनाव करेगी, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं जनता जिससे दो चार हो रही है और आने वाले वक्त में किस पर एतबार करेगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।